संपूर्ण हुआ। इनको मेरे शरीर से कतरा कतरा खून का निकालना था, संपूर्ण हुआ। आपको मालूम है, जब भाला भोंका गया, जब पसली चीरी गई, तो उसके अंदर से खून निकलने लगा, उसके अंदर से पानी निकलने लगा। पानी तब निकलने लगता है जब शरीर में खून खत्म हो जाता है। और खुदावंद यीशु मसीह कह रहा था, मैंने अपना खून और पानी संपूर्ण बहा दिया, कुछ नहीं रोक कर छोड़ा है, ताकि मैं अपने लोगों को सब कुछ दे सकूं, संपूर्ण। तो उसके शरीर से एक एक कपड़ा उतार लिया गया, नंग अवस्था में टंगा हुआ था। लोग सर हिला हिला के उसकी बेइज्जती कर रहे थे। संपूर्ण। उसकी आंखों पे पट्टी बांध के टीप मार रहे थे और कह रहे थे, बता किसने मारी? संपूर्ण। उसने संपूर्ण बेइज्जती उठाई, उसने संपूर्ण मार को झेला, उसने संपूर्ण खून बहाया, उसने संपूर्ण पानी निकाला, उसका बेइज्जती किया। क्या क्या उसके साथ नहीं हुआ? उसने संपूर्ण तरीके से अपने आप को एक बलिदान करके चढ़ाया। प्रभु के लोगों, एक मसीही का जीवन संपूर्ण जीवन होता है। एक मसीही का जीवन ऐसा जीवन होता है जो आधा अधूरा जीवन ना जिए, पर पूरा जीवन जिए। इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती है कि एक सेवक रात में इस ग्राउंड पे दौड़ दौड़ के, चल चल के इबादत कर रहा था और कह रहा था, शैतान मेरे पैरों के नीचे, शैतान मेरे पैरों के नीचे, शैतान मेरे पैरों के नीचे। और आज हम देख रहे हैं कि इन्होंने मृत्यु को भी अपने पैरों के नीचे कर दिया है और हमारा परमेश्वर आज जीवित है। मृत्यु को जब अपने पैरों के नीचे गाड़ दे, उससे बड़ी और कोई विजय नहीं होती है। ये मातम का समय नहीं है, संपूर्ण जीवन को सेलिब्रेट करने का दिन है। परमेश्वर ने एक बड़ा कार्य किया है। ये खुदा का सेवक खाली नहीं जा रहा है, ये संपूर्ण अपना उधेड़ के जा रहा है। मैंने अपनी दौड़ पूरी करी है। संपूर्ण जीवन। सिय्योन देश हमारा है, देश रहते हैं हम तो ठीक तो है, पर देश छोड़ दिया। प्रभु का दास अपने देश चला गया है, एक दिन हम भी जाके उससे मिलेंगे। पर अपने आप को पूरा संपूर्ण खाली करने के बाद एक भी जन अपने आप को पूरा खाली किए बिना जाना नहीं। प्रभु के दासों, अपनी सेवकाई खत्म किए बिना जाना नहीं। 100 मीटर अगर दौड़ना है तो 100 मीटर पूरी कर लेना, 10 किलोमीटर पूरा करना है तो 10 किलोमीटर पूरा कर लेना, पर तब तक रुकना नहीं जब तक रेस संपूर्ण ना हो जाए। पौलुस कहने लगा, मैंने अपनी दौड़ पूरी करी। यीशु कहने लगा, संपूर्ण हुआ। क्या आज आप अपने दिल पे ये बात रख के कह सकते हैं, संपूर्ण हुआ? क्या आप उस स्थान पे हैं जहां आप ये कह सकते हैं, जो कुछ प्रभु ने मुझे कहा था वो मैंने सब कर दिया? अगर आप ये वाली बात नहीं कह सकते हैं तो ये चैलेंज है कि अपने जीवन को संपूर्ण करिए। परमेश्वर के पास अपने एक भी तोड़े को खाली लेके मत जाना। प्रभु यीशु मसीह एक पैराबल बोलने लगे, दृष्टांत। एक व्यक्ति था जिसको उसने एक तोड़ा दिया, दूसरे को 2 तोड़ा दिया और तीसरे को 5 तोड़ा दिया। फिर कहने लगा, वो मालिक चला गया और बहुत दिन के बाद लौट के आया और अपने सेवकों से पूछा, तूने क्या किया उन तोड़ों से जो मैंने तुझे दिया? तो जिसके पास 5 तोड़े थे वो आया और कहने लगा, मैंने 5 से 5 और कमाए, ये 10 तोड़े। उसने कहा, मेरे फेथफुल सर्वेंट,
मेरे अच्छे दास, मेरी खुशी में शामिल हो। फिर जिसके पास 2 तोड़े थे वो उसके पास आया, उसने कहा, देख, तूने मुझे 2 तोड़े दिए थे, मैंने 2 से 2 और कमाए, ये ले 4 तोड़े। और उसके बाद एक आया, आखिरी वाला, और कहने लगा, तूने मुझे 1 तोड़ा दिया था और मुझे मालूम है तू कठोर है, जहां नहीं बोता है वहां से काटता है, इसलिए मैंने तेरा तोड़ा लेके जमीन में गाड़ दिया। और प्रभु कहने लगा कि उस मालिक ने उस व्यक्ति से कहा, तू अपने ही मुंह की बातों में अपने आप को फंसा रहा है। तू कह रहा है कि मैं खराब हूं, दंड देने वाला हूं, जहां नहीं बोता वहां से काटता हूं, इसलिए जो उसको दिया गया था इससे ले ले। और कहने लगा, हे आलसी और अविश्वास योग्य दास, हे आलसी और अविश्वास योग्य दास, मेरी प्रार्थना यह है, एक भी मसीह आलसी और अविश्वास योग्य दास ना कहलाए। कहा, इससे ये तोड़ा छीन ले, और उसको दे दिया जिसने 10 से 10 और कमाए। प्रभु की इच्छा क्या थी? प्रभु की इच्छा यह नहीं है कि जो तोड़े उसने आपके अंदर रखे हैं उन तोड़ों को आप लेके दबा दे। प्रभु की इच्छा यह है कि जो तोड़े उसने आपके अंदर रखे हैं उनको आप कई गुना बढ़ाएं।